जो सान्या हुआ है कश्ती का, इसमें जो पाकिस्तान में इस वक्त हमने देखा है कि गवर्नमेंट ने बज़ाहिर एक क्रैकडाउन शुरू किया है, FIA हरकत में आई है, पकड़ धकड़ शुरू हुई है, एजेंटों को पकड़ा जा रहा है, खासा सख्त बयानबाजी भी हो रही है, कमेटी भी बन रही है, लेकिन जो लोग भी काफ़ी ज़ोर से बात, आपने भी ये पहले काफ़ी कवर किया है, जब भी ये सान्या होता है हम इसी तरह की बातें सुनते हैं, लेकिन फिर होता कुछ नहीं है। साबिक ADG FIA के अमार जाफरी साहब भी मौजूद हैं। जाफरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। ये कोई पहली बार तो नहीं हुआ, शायद इस लेवल का हादसा, इस तरह का सानिया हमने देखना नहीं है, लेकिन इसी साल जनवरी में भी इसी तरह का एक वाकया पेश हुआ था। और हर बार हम ज़ाहिर है यही देखते हैं कि कमेटी बन जाती है, नेशनल कौमी असम्बली में इसके ऊपर बात होती है, जैसे आज ख्वाजा आसिफ ने कहा, लेकिन जो नेटवर्क है वो मौजूद रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 एजेंट्स पकड़े जाते हैं। तो आपका जो अपना ज़ाती तजर्बा रहा है इस शोबे में और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में बिलखसूस, क्यों ऐसा होता है कि ये नेटवर्क कभी अनकवर ही नहीं होती? क्या लोग गवाही देने नहीं आते, या इसको उस लेवल का क्राइम समझा ही नहीं जाता हमारे यहाँ? जी जाब, एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में लिया। देखिए, गुजारिश ये है कि हमें देखना ही पड़ेगा, एक तो फ़र्क बताना पड़ेगा हमें कि ह्यूमन स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में क्या फ़र्क है। जो माइग्रेशन है ह्यूमन बींग्स की, ये सेंचुरी से चली आ रही है, सेंचुरी से, और ये चलती रहेगी आगे भी। माइग्रेशन और चीज़ है, और वो लीगल है और वो ठीक है बिल्कुल। लेकिन ये जो ह्यूमन स्मगलिंग थी, ये शुरू हुई थी कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में, और इसके जो मतलब प्रमोटर्स थे वो बड़े ऑर्गेनाइज थे और पाकिस्तान के चंद शहरों में मौजूद थे, और उनका नेटवर्क मौजूद था वहाँ से। अच्छा, उसके बाद जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग शुरू हुई, तो बुनियादी फ़र्क यह है कि ह्यूमन स्मगलिंग में उनको पता होता है जाने वालों को कि हमारे कागज़ जाली हैं और ये सब चीज़ें फ़ेक बना के भेजा जा रहा है। लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर ये होता है कि वो, इसकी भी 2 किस्में, एक ट्रैफिकिंग पर्सन है जिसमें लोग साथ लेके जाते हैं अपने, और एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। ये जो केस है, ये मैं समझता हूँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है, और ये बहुत ही पेनफुल चीज़ है, मैं समझता हूँ। इसको देखना इस एंगल से पड़ेगा कि जब लोग यहाँ से गए तो किन कागजात पे गए। इट कैन बी मिक्स आल्सो, इट कैन बी ह्यूमन स्मगलिंग प्लस ह्यूमन ट्रैफिकिंग आल्सो। उसके बाद जब ये वहाँ पहुँचे लीगली, जहाँ तक इन्होंने जाना था, जिस चैनल से भी गए ये, जब ये लीबिया पहुँचे तो वहाँ से जब इन्होंने सफ़र शुरू किया, तो मुझे अब सबसे बड़ी वरी ये है कि जो इंटरपोल या मुतल्लिक़ा इदारे हैं उनको ये देखना चाहिए, हमारे फ़ॉरेन ऑफिस को देखना चाहिए कि वहाँ पे कौन सा ऐसा नेटवर्क है जो इन सब को फैसिलिटेट कर रहा था। उसके अलावा दूसरी अहम बात यह है कि ये वाक़या तो हो गया, इससे पहले भी कई वाक़यात हुए इस तरह के। इसमें एक तो नए इसमें चीज़ें आ रही हैं, जैसे जो आप कह सकते हैं जो ह्यूमन ऑर्गन्स का है, जो उसकी मसले हैं कि जी वो ऑर्गन्स लोग चेंज कर लेते हैं, फिर इसके अंदर सेक्स का भी मसला आया है इसके अंदर। आपको याद हो कुछ इससे पहले वो कैमल जॉकीज होते थे, एग्जैक्टली वो कैमल जॉकीज होते थे, छोटे बच्चे हमारे जाते थे बाहर, उनके पेरेंट्स को पता होता था ये बच्चा जिंदा नहीं रहेगा, गिर जाएगा, ऊपर से कुछ होगा, लेकिन एक बहुत बड़ी कैंपेन चली और वो चीज़ें ख़त्म हुई। एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे एक तो हमें उसकी कंपेन्स को दोबारा शुरू करना पड़ेगा। फिर ये देखना पड़ेगा कि जब ये अभी तो रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई हैं कि उनको पता था जो कोस्टल पे लोग थे कि ये किश्ती ख़राब है, काफ़ी घंटे खड़ी रही और उसके बाद वो डूब गई, तो वो लोग क्या कर रहे थे। इसके अंदर मैं ये सोचता हूँ कि वेस्ट जो है वो हमेशा बड़ी बातें करता है कि जी जानवरों का ख्याल रखो, और जो सी की जो चीज़ें हैं लाइफ, उसका ख्याल रखो। SDG 15 यही है कि जी लाइफ अंडर वाटर। तो जो इंसानी लाइफ थी, मैं मानता हूँ कि वो गैर कानूनी लोग थे, लेकिन क्या वो इतने ही मतलब है बेकार अल्लाह ताला की नस्ल थी कि उनको आप डूबते हुए देख रहे थे। और आप देखिए इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन का दौर है, एक एक चीज़ का पता होता है, जो इनके कंट्रोल रूम्स होते हैं कि जी कहाँ क्या हो रहा है। तो ये जो किश्ती थी इसके अंदर जो लोग सवार थे वो इंसान थे, मेरी बड़ी सबसे बड़ी ये है।